वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद पर राय शुमारी आज होगी। अदम-ए-एतमाद की कामयाबी के लिए 27 वोट दरकार। पीपल्स पार्टी का 38 अरकान की हिमायत का दावा। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज़ असम्बली का इजलास दोपहर 3 बजे होगा। इजलास में नए कायदे-ए-बान का इंतखाब भी अमल में लाया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने फैसल मुमताज़ राठौर को वज़ीर-ए-आज़म नामजद किया। मुस्लिम लीग नून तहरीक अदम-ए-एतमाद की हिमायत करेगी। नामजद वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर वज़ारत बल्दियात से मुस्ताफ़ी। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक को इस्तीफ़ा भेज दिया। वफाकी आईनी अदालत के मजीद 2 जजेस ने हल्फ उठा लिया। जस्टिस रोजी खान, जस्टिस अरशद हुसैन शाह ने हल्फ उठाया। चीफ जस्टिस आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान ने नए जजेस से हल्फ लिया। तकरीब में वफाकी आईनी अदालत के जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब ताहिर, जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो की शिरकत। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास, जस्टिस आसिफ, जस्टिस आजम खान भी शरीक हुए। वफाकी आईनी अदालत का पहला फैसला आ गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपील पर हुक्म इम्तना जारी। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा, कोई निजी इदारा मजदूर को काम से निकालेगा तो उसके वाजिबात अदा करेगा। मजदूर के हक में फैसला आए तो निजी इदारा अपील में वाजिबात सिक्योरिटी की मद में जमा करवाएगा। पेशावर हाई कोर्ट ने निजी इदारे की अपील के साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट की शर्त खत्म कर दी। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करके हुक्म इम्तना दिया जाए। आईनी अदालत ने फैसले पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म एक रोज़ा दौरे पर कराची जाएंगे। शहबाज शरीफ की अहम मुलाकातें मुतवक्किल। शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल के बेटे की शादी की मुबारकबाद के लिए इनके घर भी जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म कैंट रेलवे स्टेशन का दौरा भी करेंगे। शहबाज शरीफ कैंट स्टेशन पर अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल होने पर इफ्तिताह करेंगे। कैंट स्टेशन पर फौरी टिकट के हुसूल के लिए PO मशीन नस्ब की गई है। वफाकी हुकूमत की अपील पर बल्दियाती बिल के मामले को रोका। चाहते तो 27वें आईनी तरमीम के मौके पर मजीद वजारतें मांग सकते थे। हमने सिर्फ बल्दियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ की बात की। MQM के रहनुमा और वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू बोले, हम 1 पॉइंट एजेंडे पर हुकूमत में शामिल हुए। पीपल्स पार्टी बल्दियाती बिल की हिमायत के लिए तैयार नहीं थी। 27वीं तरमीम के वक्त MQM के बिल पर 6 घंटे बहस हुई। कहा गया सब बिल को सपोर्ट करते हैं लेकिन एक मौका और दें। जल्द तरमीम आएगी और ये बिल मंजूर होगा। चाहते हैं वसाइल सिर्फ निचली सतह तक पहुँचाए जाएँ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। पाक चीन दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। मोहसिन नकवी ने कहा, पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी है। चीन पाकिस्तान का वो बाएतमाद दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है। चीनी सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन जारी रखेंगे। चीनी सफ़ीर के इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मजम्मत। कीमती जानों के ज़िया पर इजहार ताज़ियत। पाकिस्तान की मईशत मुस्बत समत में गामजन। बढ़ती हुई आबादी मसाइल को जन्म देती है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि आबादी के हिसाब से वसाइल का इंतज़ाम करना होता है। ज़्यादा आबादी मसाइल और गुर्बत का बाइस बनती है। आबादी और मईशत एक दूसरे से जुड़े चैलेंज हैं। पायदार मुआशी तरक्की के लिए मुतवाज़िन आबादी नागुज़ीर है। मौसमियाती तब्दीली भी असर हाज़िर का बड़ा चैलेंज है। माहौल दोस्त मईशत के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ है। कच्ची आबादियों का कोई डाटा हुकूमत के पास मौजूद नहीं होता। तरक्की की रफ्तार बढ़ाने के लिए आबादी का कंट्रोल नागुज़ीर है। लाहौर हाई कोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने 27वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत से माजरत कर ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ज़ाती वजूहात की बिना पर दरखास्त पर समाअत नहीं कर सकता। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने फाइल चीफ जस्टिस आलिया नीलम को अरसाल कर दी। सुप्रीम कोर्ट में मुनशियात केस के मुल्जिम की दरखास्त से जमानत पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल मुनशियात सप्लाई ना रोकने पर सरकारी इदारों पर बरस पड़े। रिमार्क्स दिए, मुनशियात शहरों तक आखिर कैसे पहुंचती है? बॉर्डर पर मुनशियात को क्यों नहीं रोका जाता? बॉर्डर से 1 किलोमीटर 1000 दूर तक मुनशियात अंदर कैसे आ जाती है? 5-10 किलो का मसला नहीं लेकिन टनों के हिसाब से मुनशियात आती है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने मजीद कहा कि तालिबान ने अफगानिस्तान में मुनशियात फैक्ट्रियाँ बंद की तो यहाँ शुरू हो गई। बलोचिस्तान के 3 अजला में मुनशियात की फसलें काश्त हो रही हैं, सबको मालूम है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता। ANF का काम किलो किलो मुनशियात पकड़ना नहीं बल्कि सप्लाई लाइन को काटना है। ये ज़ियाउल हक का दिया हुआ तोहफा है, भुगतें इसको। ANF को मुल्जिम की CCTV फुटेज पेश करने की हिदायत। समाअत मुलतवी।
SCO इजलास आज से मॉस्को में होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार SCO इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। बेलारूस, चीन, काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान के सरबराह शरीक होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि रूसी वज़ीर-ए-आज़म की दावत पर पाकिस्तानी वफ़द शिरकत करेगा। ईरान के नायब सदर भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी शरीक होंगे। मंगोलिया, बहरीन, मिस्र, कतर, कुवैत, तुर्कमानिस्तान के सरबराह भी शरीक होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इलाक़ाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। SCO को मजबूत बनाने के उमूर पर भी बातचीत होगी। शाहीनों की ऊंची उड़ान, वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप। पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेटों से हरा दिया। सीरीज 3-0 से जीत ली। कौमी टीम ने 212 रन का हदफ 4 विकेटों पर बआसानी हासिल किया। मोहम्मद रिजवान की जिम्मेदाराना बैटिंग, 61 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। हुसैन तलर ने भी भरपूर साथ दिया। 42 रन बनाकर नॉट आउट रहे। फखर जबान 55, बाबर आजम 34, सलमान अली आगा 6 रन बना पाए। पाकिस्तान ने हदफ 45वें ओवर में हासिल किया। पाकिस्तान की दावत पर पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंकन टीम 211 रन बनाकर आउट हुई। समारा विक्रम 48 रन बनाकर नुमाया रहे। कौमी बॉलर्स ने श्रीलंकन बल्लेबाजों को बांध कर रखा। मोहम्मद वसीम जूनियर की शानदार बॉलिंग, 3 विकेटें हासिल करके प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। हारिस रऊफ और फैसल अकरम ने 2-2 विकेटें हासिल की। सीरीज में 9 विकेटें लेने पर हारिस रऊफ को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला। वज़ीर-ए-आज़म का श्रीलंका के खिलाफ सीरीज जीतने पर इजहार मुसर्रत। कौमी टीम, इंतजामिया और चेयरमैन PCB को मुबारकबाद। कामयाबी ने पूरी कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पूरी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान शाहीन्स की कामयाबी पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का लम्हा है। शाहीन्स की दबंग और नाकाबिले फरामोश परफॉर्मेंस काबिल तारीफ। चेयरमैन PCB का राइजिंग स्टार्स एशिया कप में पाकिस्तान की जीत पर बयान। श्रीलंका के खिलाफ जीत पर भी मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों को मुबारकबाद। कहा, वेल डन बॉयज, बैक टू बैक शानदार परफॉर्मेंस पर फख्र है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरे की श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान की फातिहाना कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, सीरीज में क्लीन स्वीप खिलाड़ियों की मेहनत और टीम वर्क का नतीजा है। जंग मुसल्लत करने वालों को इसी तरह जवाब दिया जाएगा जैसा मई में दिया था। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। ऐवान सदर में मीडिया नुमाइंदों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, अल्लाह का खास करम है कि पाकिस्तान ने अपने दुश्मन को धूल चटाई। ये कामयाबी अल्लाह की तरफ से है। भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान को सर बुलंद किया। अल्लाह के शुक्रगुजार हैं जिसने हमें फतह दी। ये फौज अल्लाह की फौज है। हमारे सिपाही अल्लाह के नाम पर लड़ते हैं। मुसलमान जब अल्लाह भरोसा करता है तो अल्लाह दुश्मन पर इसकी फेंकी मिट्टी को भी मिसाइल बना देता है। अल्लाह के हुक्म और इसके फरमान के मुताबिक अपने फराइज की अंजाम दही करता हूँ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ग़ज़वा अहद से मुताल्लिक बात की और कुरानी आयात का हवाला दिया। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम का ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शाही मेहमानों का इस्तकबाल किया। शाह अब्दुल्ला दोम की साहिबजादी शहजादी सलमा बिनते अब्दुल्ला दोम भी उनके हमरा थीं। शाह उर्दन को GIDC के ढांचे, सलाहियतों और मसनूआत पर जामे ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान 2 तरफा दिफाई ताउन, नए इम्कानात पर भी ब्रीफिंग। शाह अब्दुल्ला दोम ने टला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी इस मौके पर मौजूद थे। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का मुश्तरका फायर और अमली मशकों का मुशाहिदा। मशकों में कसीर शोबाजाती ऑपरेशन का भरपूर मुजाहरा। मुख्तलिफ उमूर के लिए इस्तेमाल होने वाले कसीरुल-मकासिद ड्रोन्स का भी मुजाहरा। शाह अब्दुल्ला दोम ने शरीक दस्तों के आला मयार और पेशा वराना महारत की तारीफ की। फौजी दस्तों की अमली सलाहियत और तैयारी को भी सराहा। वज़ीर-ए-आज़म का शाह अब्दुल्ला दोम और उर्दनी अवाम के लिए एहतराम और मोहब्बत का इजहार। कहा, यह दौरा देरपा दोस्ती, बाहमी एतमाद और अमन तरक्की के लिए मुश्तरका अज़्म की अक्कासी है। फील्ड मार्शल का पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मजबूत दिफाई शराकतदारी पर जोर। शाह अब्दुल्ला दोम ने फील्ड मार्शल को द ऑर्डर ऑफ द मिलिट्री मेरिट ऑफ फर्स्ट डिग्री से नवाजा। ISPR। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम की ऐवान सदर में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफा ताउन को नए शोबों तक तोसी देने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और उर्दन के दरीना बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। सदर मुमलिकत ने उर्दन के साथ करीबी ताउन के अज़्म का अयादा किया। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की मुश्तरका हिमायत। 2 रियासती हल के तहत आज़ाद, खुद मुख्तार और काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर।
मुलाकात में खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, बिलावल भुट्टो, इसहाक डार और मुसद्दिक मलिक की भी शिरकत। ऐवान सदर में शाह अब्दुल्ला डोम को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मौजूद मेहमान को अवार्ड से नवाजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी तकरीब में शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल और नेवल चीफ की भी शिरकत। चेयरमैन सेनेट, वज़ीर इत्तलात अता तारर और वफाकी काबीना के अरकान की भी शिरकत। तकरीब में दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के लिए फील्ड मार्शल से बेहतर कौन हो सकता था। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को शानदार कामयाबी मिली। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की वतन वापसी के लिए एवन फील्ड से रवानगी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जजेस के इस्तीफे इंसाफ के लिए कोई कदम नहीं, ये सियासी ज़मीर है। ये ज़मीर पहले क्यों नहीं जागे जब नवाज शरीफ मुझे और दीगर को गलत सजाएं मिली। मैंने किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया, ये मकाफात अमल है। नवाज शरीफ ने भी किसी से कोई बदला नहीं लिया। इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट से पूरी दुनिया आगाह है, इसमें शक की गुंजाइश नहीं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के कब्जों के मसाइल अब हफ्तों में हल होंगे। COP30 में पंजाब के ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट्स पेश किए। अदलिया को खत्म करने की कोशिश की गई। आइन की पासदारी के लिए अदलिया जरूरी है। इस्तीफा देकर अदलिया की बहाली की तहरीक शुरू करें। दूसरा तरीका ये है, सिस्टम में रहकर जहाद करें और बहाली की तहरीक शुरू करें। रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर अली जफर कहते हैं, अदलिया पर बहुत सवाल आए लेकिन चीज़ें वापस हुई। हिम्मत नहीं हारने, जद्दोजहद जारी रखेंगे। पंजाब में वर्चुअल पुलिस स्टेशन का क़याम अहम इकदाम। स्मार्ट सेफ सिटी मनसूबा जदीद शहरी सिक्योरिटी का संग मील है। अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। पंजाब के अवाम में मुकम्मल एहसास तहफ़्फ़ुज़ पाया जाता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तकरीब से खिताब। बोली, पंजाब में तरक्याती मनसूबे जारी हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज की क़यादत में पंजाब दुरुस्त समत में गामज़न है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर पहुंच गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 285 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। AQI 269 रिकॉर्ड। गुजरांवाला में सबसे ज़्यादा फ़ज़ा आलूदा, AQI 477 रिकॉर्ड। फैसलाबाद 352 और मुल्तान में AQI 190 रिकॉर्ड किया गया। तिबी माहिरीन का शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा। अमरीकी सदर ट्रंप का जेफरी एप्स्टीन से मुतल्लिक फाइलों के इजरा के लिए अपनी पार्टी के अरकान कांग्रेस से वोट देने का मुतालबा। ट्रंप ने कहा, हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, वक्त आ गया है कि हम इस डेमोक्रेट धोखे से आगे बढ़ें। सजा याफ्ता मुजरिम मुबैना खुदकुशी कर चुके, तहम उनकी दस्तावेजात ने पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी है। ट्रंप कई बरसों तक जेफरी एप्स्टीन के दोस्त रहे। ट्रंप का दावा है कि 2004 में उनके एप्स्टीन से इख्तिलाफात हो गए थे। बानी PTI का नाम भी एप्स्टीन फाइल्स में आया। जेफरी एप्स्टीन ने बानी PTI को अमन के लिए खतरा करार दिया था। रूस से कारोबार करने वाला मुल्क सख्त पाबंदियों का सामना करेगा। ईरान भी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल हो सकता है। रिपब्लिकन रहनुमा रूस से कारोबार करने वाले ममालिक पर पाबंदियां लगाने की कानून साजी पर काम कर रहे हैं। मैंने तजवीज़ दी थी रूस से कारोबार करने वाले ममालिक पर सख्त पाबंदियां लगाई जाएं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। अमरीकी फौज का मुनशियात बरदार मुबैना कश्ती पर हमला, 3 अफराद हलाक। पेंटागन ने बयान जारी करते हुए कहा है कि कश्ती में मुनशियात स्मगल की जा रही थी, इस वजह से कश्ती को निशाना बनाया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुनशियात बरदार मुबैना कश्तियों पर अमरीकी फौज के हमलों से हलाकतों की तादाद 83 हो गई। चीन के साथ नायाब मादनियात का मुआहदा थैंक्स गिविंग डे तक मुकम्मल हो जाएगा। उम्मीद है चीन जनूबी कोरिया में होने वाले वादों की पासदारी करेगा। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना का कहना है, सदर शी जिनपिंग और सदर ट्रंप एक दूसरे का एहतराम करते हैं। अगर चीन ने मुआहदों की पासदारी ना की तो दूसरे ऑप्शन मौजूद हैं। 2026 मेहनत कश अमेरिकी और मार्केट्स के लिए बेहतरीन साल होगा। दुनिया भर में पनाह गज़ीनों और असाइलम सिस्टम्स पर बढ़ता दबाव। मगरबी ममालिक पनाह गज़ीनों से मुतल्लिक पॉलिसीज सख्त करने लगे। पाकिस्तान में बरसों से जारी मुहाजिरीन और पनाह गज़ीनों से मुतल्लिक बहस अब मगरबी ममालिक में भी जोर पकड़ने लगी। बरतानिया का सियासी पनाह के कवानीन में बड़ी तब्दीलियों का फैसला। सियासी पनाह के बाद मुश्किल रिहाइश के लिए 20 साल इंतजार की पॉलिसी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आर्जी पनाह की मुद्दत 5 साल से कम करके 28 साल कर दी गई।
बरतानिया की होम सेक्रेटरी शबाना महमूद सियासी पनाह से मुतल्लिक आज प्लान पेश करेंगी। शबाना महमूद ने असाइलम निज़ाम को बेकाबू करार दिया। कहा यह निज़ाम कम्युनिटीज़ पर शदीद दबाव डाल रहा है और मुल्क को तकसीम कर रहा है। पाकिस्तान और बरतानिया के हालात और सलाहियतें मुख्तलिफ मगर यकसा चैलेंजेस दरपेश हैं। बरतानिया और पाकिस्तान दोनों ममालिक सियासी पनाह के तहफ़्फ़ुज़ को आर्ज़ी बनाने वाली पॉलिसीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान ने कई दिहाइयों से दुनिया के सबसे बड़े अफ़गान मुहाजिरीन की मेज़बानी की। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए जनूबी कोरियन सदर का नेक ख्वाहिशात का इजहार। सऊदी वली अहद कोरियन सदर ली जमियोंग का तहरीरी पैगाम मौसूल। तहरीरी पैगाम में दो तरफा ताल्लुकात का अहाता किया गया। पैगाम सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान को कोरियन सदर के खुसूसी एलची ने दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा और जनूबी कोरिया के एलची ने मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात का जायज़ा लिया। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में सदर ट्रंप की गजा मनसूबे की हिमायत में पेश की जाने वाली करारदाद पर इसराइली इंतहा पसंद वज़रा को तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने दाएं बाजू के वज़रा को फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुखालिफत बरकरार रखने की यकीन दहानी करवा दी। काबीना इजलास में कहा कि अंदरूनी और बैरूनी दबाव के बावजूद फ़लस्तीनी रियासत के खिलाफ मौक़िफ़ में ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं आया। दहाइयों से जारी मुखालिफत जारी रहेगी, चाहे आसान या मुश्किल तरीके से, लेकिन हमास को हर हाल में गैर मुसल्लह किया जाएगा। सलामती काउंसिल में सदर ट्रंप के गजा मनसूबे की हिमायत में अमरीका और मुस्लिम उम्मा की करारदाद पर वोटिंग आज होनी है। दूसरी जानिब इसराइली हुकूमत का 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमलों की तहकीकात के लिए कमेटी बनाने का ऐलान। इसराइली अवाम ने हमलों की तहकीकात के लिए रियासती कमीशन बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। और शेख हसीना वाजिद के खिलाफ मुकदमे का फैसला आज होगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म बांग्लादेश पर इंसानियत के खिलाफ जुर्म का मुकदमा है। इस्तगासे ने शेख हसीना वाजिद के लिए सज़ाए मौत की अपील कर रखी है। इन पर 2024 में तलबा तहरीक के खिलाफ क्रैकडाउन के अहकामात और वसी पैमाने पर हलाकतों का इल्ज़ाम है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मुज़ाहरों के दौरान 1400 अफराद हलाक हुए थे। दूसरी जानिब अवामी लीग पार्टी ने मुकदमे के खिलाफ आज मुल्क गिर लॉकडाउन का ऐलान कर रखा है। कशीदगी के पेश नज़र हुकूमत ने हिफाजती इंतजामात में इजाफा कर दिया। दारुल हुकूमत ढाका में फौज तैनात।